मुकुल मुकुल हैं क्या हैं, मुकुल शर्मा। हाँ, शर्मा जी को बात करेंगे, ये ब्राह्मण ने। जी शर्मा जी। हेलो आमिर भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है भाई, स्वागत है, कैसे हैं भाई? बढ़िया आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्लिम भाई हैं आप? मैं कन्वर्ट हुआ हूँ। मैं 1 साल पहले भी आपसे मेरे से बात हुई थी आपसे स्ट्रीम पे ही। अच्छा। हाँ जी। हम्म। आपको मैं थैंक क्या यू नाम बोलना था? चाहता हूँ। मुझे थैंक यू बोलना चाहते मुझे हैं नहीं भाई, था, खैर से मैं क्या हुआ? मतलब आईडी से उसमें दूसरी आईडी से आया था, पर मेरा नाम मुकुल शर्मा ही है रियल में। मैं ब्राह्मण फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, पर मैं 1 साल पहले कन्वर्ट हो गया था। अच्छा 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 भाई, अच्छा। आगे इससे पहले आप आगे बढ़े, कन्वर्ट वर्ड वर्ड यूज ना करें ना, बहुत ऑफेंसिव लगता है। रिवर्ट। सॉरी हम्म, सॉरी हाँ हम्म। रिवर्ट, हाँ रिवर्ट हो गया। तो क्या, रिवर्ट। कैसे हुए, क्या हुए 1 साल पहले आप कह रहे होंगे, तो थोड़ा बताना चाहेंगे? आज हमारे राम जी एक्चुअली आए हैं तो आज ही बताएं, आप भी आए हैं जी। हाँ जी, एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड था। मैं नाम नहीं लूँगा उसका। वो मेरे घर के हम्म पास ही रहता है। तो हम्म वो भी हिंदू ही है। तो ऐसे क्या हुआ था कि वो उसके कुछ फ्रेंड थे मुस्लिम वगैरह। तो उनकी बात में मतलब वो बोलते थे, ऐसी हमारी ब डिबेट छिड़ती रहती थी बीच-बीच में। तो उसको वो कहता था कि नहीं ये ठीक है, वो ठीक है। तो क्या हुआ कि वो उसने मतलब बात वो समझ गया उसकी। उसको समझ में आ गई कि हाँ, ये बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, उसको समझ में आ गई। तो हम्म उसने मेरे को बताया। शुरू में तो मैंने कहा नहीं, नहीं, नहीं मेरे ऐसे ही मतलब ये सब ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता। फिर मेरे को भी धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। उसने मेरे को आपकी स्ट्रीम सजेशन करी, फिर मैंने आपकी स्ट्रीम देखना चालू करा। और स्ट्रीम से जो आपने वो कृष्ण वाला जो भी करा था, उससे मतलब कि आँखें खुल गई एक तरह से। हम्म मैं अंधभक्त हम्म तो नहीं था, इतना ज़रूर था, मैं अंधभक्त नहीं था, मैं समझता था ये चीज़ें। कि मेरे घर पे भी होता था कि ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, वो कहते थे कि नहीं मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हिंदू धर्म और रिचुअल्स को इनको मानते हैं। अभी भी करते हैं, पर मैं उनके वो नहीं हूँ, खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं वो अपना हाँ, वो मेरे को ये मानते हैं कि तुम वो ये मान चुके हैं कि तुम अपना करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपना मैंने उनको बता दिया कि हाँ, मैं ऐसा-ऐसा हो गया हूँ, वो समझते हैं मेरी इस माशा चीज़ को। माशाल्लाह, हाँ, गुड, दैट्स गुड। हाँ, यानी तो फैमिली की तरफ क्या से हुआ। आपको सुकून है, जो असल चीज है, रिलैक्स है। हाँ, बस मुझे वही वही चाहिए थी। वही मैं थोड़ा-सा हम्म। मेरे को डर डर लग रहा था बताने में कि मैं कैसे बताऊँगा, कैसे फेस करूँगा पेरेंट्स, क्योंकि आपको तो पता है इंडिया में क्या क्या जी चलता जी है, लेके जी जी जी। घर से निकाल देते हैं पता लगते ही। मैं थैंक काफ़ी यू डर रहा आपको था। नहीं, थैंक यू मुझे करना है आपका, कि आपने मेरी बात अगर सुनी, या आपने खोज की, या आपके इर्द गिर्द आपको चीजें मिली, तो थैंक यू मैं करता हूँ आपको। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपने सत्य को स्वीकार किया। थैंक यू, तो अरे जज़ाकल्लाह के तो हकदार आप है मेरे भाई, मैं नहीं हूँ। माश थैंक यू आमिर भाई। पर फिर भी आमिर भाई, मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू आपका करूँगा। और आज मेरे भी पेरेंट्स आपकी स्ट्रीम देखते हैं कभी-कभी जब उनके पास टाइम होता है। मेरे फादर बेसिकली देखते हैं कभी-कभी। हाँ, धीरे-धीरे उनका भी थोड़ा ये हो रहा है ना, जैसे मोदी-गोदी जो भी है, ये मीडिया में तो पूरी बिक चुकी है मीडिया। इनका कुछ भरोसे करने लायक है नहीं वैसे भी, ये देख चुका हूँ मैं। 1 साल जब से ये इनकी जो स्ट्रैटेजी थी ना, 1 साल से शुरू हो गई थी। इनको पता था इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में, तो हमें हिंदू-मुस्लिम करना पड़ेगा। इनके बगैर इन हम्म रिलीजन से ही इनको वोट मिल रहे हैं, शुरुआत से ही। हम्म जब से इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है पूरे इंडिया का, कुछ नहीं रिलीजन से ही चल रहे हैं, उसमें कुछ खेल नहीं है इनका। और हम्म यही सनातनियों को समझ नहीं आ रही है कि इनके यहाँ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हम्म। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। आपकी एज क्या है, सिर्फ एज अगर आप बताना चाहें? मेरी एज 19 है। ओहो, वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। यार देखो, छोटी एज में है और आपने जिस तरह वर्ल्ड व्यू देखा अपना रखा, और आप समझ गए हो, इसका मतलब है यस कि सर। आपके जो माता पिता है ना, उन्होंने जो आपकी बेस है ना, वो बड़ी जबरदस्त बनाई। जो आपका बचपन है, हाँ जी। प्यार से प्रेम से हाँ, लेकर चले हैं, जो मुझे फील हो रहा है। हाँ जी। हम्म उन्होंने हम्म मतलब कभी भी ये किसी भी वो नहीं करा कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, कभी भी नहीं। उन्होंने हमेशा, हम्म मेरे फादर ने एक्चुअली जब इनका ये हो रहा था ना, लड़ाई वड़ाई जो भी ये इन्होंने करा था, तो मेरे फादर खुद खाना वाना खिला के आए थे मुस्लिमों को। हम्म। कि अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मुझे मेरे फादर को समझ में आ गई थी कि ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। सब राजनीति से चल रहा है ये खेल, और कुछ भी नहीं है, और हम्म मुस्लिमों को जानबूझ के गिराने की कोशिश कर रही है।
कर रहे हैं जो भी गवर्नमेंट है। हम्म तो इतना आपके पिताजी को तो समझ आ गया, तो आप अपने पिताजी से प्रभावित हुए हैं या आपका निजी अपना कुछ शौक हुआ, या ज्यादा मेरा पिताजी की तरफ से हुआ है, क्या था? मेरा निजी था एक्चुअली, क्योंकि जब मैं ऐसे नहीं हुआ, मैंने पूरा रिसर्च करा है, दोनों दोनों उस पे दोनों बुक्स पढ़ी है मैंने, हिंदू धर्म की और हम्म, कुरान भी, दोनों पढ़ी है मैंने। तो जब मैंने माशाल्लाह। हिंदू धर्म की पढ़ी तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी चीजें कि हाँ ये चीजें गलत है, कास्ट वास्ट जो भी चीजें होती रही हैं शुरू से ही। हम्म और काफी मतलब लॉजिक लॉजिक समझ में आ ही नहीं रहा था कि कौन सा राइट पाथ है, कौन सा स्ट्रेट पाथ है, कि कहाँ चलना है, लाइफ का पर्पस क्या है, समझ ही नहीं आ रहा था। ये मैंने हम्म अपने फादर से भी पूछने की कोशिश करी कि वो हमेशा मोक्ष 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 मतलब क्या चीज मोक्ष, पूरा प्रॉपर आंसर मेरे को नहीं मिल पा रहा था। वो प्रॉपर आंसर मुझे कुरान से मिला अल्लाह कि अकबर। मेरा सही डायरेक्शन है क्या, हम्म मुझे लाइफ हम्म में करना क्या है, मेरा पर्पस है। जो ये लाइफ वो हमें अल्लाह ने दी है, ये एक मटेरियल लाइफ है, टेस्ट है एक, जो इसमें मतलब कि हमें जो मुसीबतें आएंगी वो फेस करनी है बस, और बस आगे अपनी जो अगली आफ्टर लाइफ के लिए आगे मतलब अच्छे काम करते जाना है और बस वहां तक पहुंच जाना है आफ्टर लाइफ में। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी क्रिस्टल क्लियर और बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड आपको कॉन्सेप्ट लगा इस्लाम में जो बिल्कुल मोक्ष का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। और जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत खुशी। यही चीज मैं सनातनियों को बताने मतलब जो जो भी हैं हिंदू भाई जो भी है मेरे, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, वो मतलब मैं आप कह सकते हो कि ब्रेन वॉश पॉलिटिक्स के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में जो भी है, उस चक्कर में थोड़ा सा उनका है, थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि क्योंकि उन उधर से फेज मैं होके आ चुका हूँ, उधर तक मैं रह चुका हम्म हूँ। पर जो ये चीज अभी ये कर रहे हैं ना कि जानबूझ के नारे लगाना, किसी भी चर्च पे जाके झंडे लगा देना, किसी भी धर्म पे मतलब उल्टी उल्टी, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें तो चलो नॉलेज ही नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे ऐसे कर रहे हैं। मैं मानता हूँ हम्म उनकी गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती मानता हूँ मैं, ऐसा तो उन्हें करना नहीं चाहिए। पर जो भी वो कर रहे हैं पर बहुत गलत है ये चीज। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आप भी उसी एज फ्रेम में आते हैं, आपके फेलोज हैं, मगर आप जिस तरह देख रहे हो चीजों को वो टोटली डिफरेंट है, और इतनी यस पॉजिटिव अप्रोच है माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि अगर उन बच्चों को भी थोड़ी उन पर मेहनत की जाए, उनको समझाया जाए, तो वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं, उनको भी पता चलेगा कि यार हम गलत हैं। और आई होप गलत है हाँ। आप जैसे कई और हों जिनको पता चल जाए ये बिल्कुल चीज। बिल्कुल। आने वाले बाकी टाइम आपने में ये तो जो ये कहा, होना है। जी जी बोले। आने वाले टाइम में तो पता लगी जाना वैसे भी, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच के कह रहा हूँ कि वो मतलब वो गलत है, मैं उनका वो नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिस डायरेक्शन में जो जा रहे हैं ना, जो वो चीजें हरकतें कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है कि वो अपना ही जो रिलीजन का है उसकी रिस्पेक्ट घटका मतलब बेकार कर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। हम्म जैसे जो अभी राम मंदिर का हुआ, वो अपनी ही रिलीजन जैसे हंगा वंगा करते हैं, वो जो भी करते हैं वो गलत करते हैं, इनसे उन्हीं के रिलीजन की रिस्पेक्ट गिरती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने अपने पिताजी का जिक्र किया कि वो भी प्रोग्राम सुनते हैं, हाँ तो जी मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो सुन रहे हैं या सुने, या मेरी बात यहाँ तक कि उनको जरूर पहुंचाइएगा कि कभी हाँ जी मेरी बिल्कुल। वजह से उनका दिल दुखा हो, क्योंकि वो भी हाँ सनातनी हैं, उस परंपरा को हाँ जी मानते हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है? और आई होप जिस तरह आप समझे हो, 1 साल से सुन रहे हो, आई होप वो भी हाँ जी समझते होंगे कि हमें प्रेशराइज किया गया, हमें पुश किया गया, यानी दूसरी तरफ yes, क्या हो रहा है और हमारे लिए क्या हम्म। मजबूरी है, जिस वजह सही से हमें बात बहुत है। कुछ बोलना पड़ता है, जो कि हम दिल से नहीं बोल रहे होते। मैं आपको सही बता रहा हूँ, नहीं, आपकी हाँ जी मौजूदगी में बात कर रहा हूँ मुकल भाई। कितनी बार ऐसे हाँ हुआ है जी कि हम जो इनके रिएक्शन में बोल रहे होते हैं, हम हाँ पर्सनली जी जब ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं ना, तो मुझे कई दफा कई चीजों के ऊपर गिल्ट हो रहा होता है कि यार एक नॉर्मल सनातनी जो है उसका क्या कसूर है कि उसको ये सही बात बात है। सुननी पड़ रही है। कसूर तो उन सही लोगों का बात है, मगर करें तो करें क्या, हमारे सही पास भी बात यही प्लेटफॉर्म है। अकेले अकेले इनके सही साथ तो बात नहीं हो सकती, या तो ये सामने आए तो इनके साथ निपटे, मगर सही आता बात। सनातनी भाई है हमारा और वो इनको सपोर्ट कर रहा होता है, फिर हमारी सही मजबूरी बात। बन जाती है। इसीलिए सही। इसीलिए मैं आपको एक चीज बताऊं, वॉरफेयर के अंदर भी एक टर्म यूज की जाती थी, कोलैटरल डैमेज। यस हालांकि मैं इस टर्म को ज्यादा अच्छा नहीं समझता,
क्योंकि बाय बाय डिफॉल्ट वॉर होनी नहीं चाहिए, मगर क्या करें, ये होती है समाज के अंदर। बिल्कुल बुराई की अच्छाई से, पाप की पुण्य से, धर्म की अधर्म बिल्कुल से युद्ध होता है, बिल्कुल और ये होता रहेगा। तो ऐसी सूरत होता है। में न चाहते हुए भी आपको धर्म को स्थापित करने के लिए और सत्य का बोल ऊंचा करने के लिए आपको कई दफा बड़े सख्त स्टेप्स लेने होते हैं, जिसमें कोलैटरल डैमेज होता है अनफॉर्चुनेटली। होता है, सही बात है। हाँ, तो इसीलिए इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी इस टर्म को यूज किया गया है कि कोलैटरल डैमेज के अंदर कई दफा नुकसान होता है। तो मैं फिर भी क्षमा चाहता हूँ कि अगर कोलैटरल डैमेज कभी हुआ हो जिस वजह से हमारे सनातनी भाइयों की आस्था को या उनके सम्मान को ठेस पहुंची हो, हम भी भैया आपसे क्षमा चाहते हैं, और हम गिल्टी फील करते हैं, मगर मजबूर हैं। आप उनको रोक लो, मजबूर है। हम रुक जाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं सही है। सही सीधी बात बात है। है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म, तो इसलिए अपने पिताजी को भी मेरा सलाम कहिएगा, माता जी को भी, बिल्कुल हमारी माता जी को भी सलाम कहिएगा, उनको हमारी तरफ से बहुत दुआएं हैं। अल्लाह करे जो सच आपने खोजा है वो भी उस सच को खोजें, क्योंकि वो अच्छे हैं और बिल्कुल समाज के प्रति जो है वो प्रेम रखते हैं, उसकी उन्नति का सोचते हैं। तो मैं चाहता हूँ जरूर वो भी सत्य की तरफ आए। जिस बिल्कुल सत्य को आपने खोजा है उसको वो भी खोज लें इंशाल्लाह, और आप उनकी सहायता कीजिए इसमें। ठीक है ना? बिल्कुल चलो, आप बिल्कुल ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं ठीक। आप जरूर कहें, फिर आप इजाजत लेंगे। नहीं नहीं आमिर भाई, मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि, और सबसे बड़ा थैंक यू मैं आपको कहना चाहूँगा, आपने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दिया है इसके बाद। मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरा भाई, ये आपने मुबारक खुद हो। की है। हाँ जी, आमिर भाई को मुबारक हो बहुत बहुत। खैर मुबारक। लाइफ मैं असल में मैं डिजर्व नहीं, वो मेरा कोई क्रेडिट नहीं है मुकुल। ये जब भी आपको चीज हो, ठीक है, ये आपका बड़प्पन है, आप मोहब्बत करते हो या आपको लगा कि मेरी वजह से कुछ हुआ है, मगर इन रियलिटी ये आप खुद हो। आप हाँ चाहते थे, क्योंकि अगर हाँ मैं कुछ कमाल करता होता तो मैं तो हाँ सैकड़ों लोगों से बात करता हूँ, सही सैकड़ों लोग बात है। चेंज होते हैं। इसमें फिर इसका सही मतलब ये है कि एंगल कुछ और है। एंगल कुछ ये और है कि ये उस आदमी का निजी दृष्टिकोण होता है, वो सत्य की खोज में कितना सिंसियर है। है। सही ठीक बात है है। ना? ये आपका है। हाँ जी इसी चीज को कुरान के अंदर, यानी मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, हाँ सूरह जी शूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी, आप भी जिसको पसंद करते हैं उसको सत्य की तरफ नहीं ला सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह ही है कि वो हाँ सत्य की जी तरफ ले आता है जिसको वो चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? तो अब ये आपके अंदर का और आपका अल्लाह के साथ जो एक रिलेशन है ना, ये स्ट्रांग होने की वजह से, ये आप सिंसियर थे, दिल साफ था, आत्मा पवित्र थी, तो उस हाँ वजह से जी आपको ये फील हुआ है, तो मेरी बात आपके दिल में उतर गई, मैं सबब बन गया। अदरवाइज ये कमाल आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। सही बता? ठीक है, बिल्कुल आप ऑनेस्टली। तो थैंक यू आपका, अल्लाह आपको जायद खैर दे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई यार। हाँ जी, आपसे भी मेरे को बात करके बहुत सही लगता है, और आगे भी थैंक मैं स्ट्रीम में आऊँगा थोड़ा बहुत, अगर अगर आपका वो हो तो, अगर मुझे कुछ मतलब बोलना हो ना, आगे कुछ भी हो तो मेरे यू, को जरूर प्लीज़, जरूर मैं जरूर जरूर मैं लूंगा आपको। आप अपना यही नाम रखिएगा ना, आईडी चेंज ना कीजिएगा, अब तो मुझे फिर याद नहीं रहेगा। हाँ, यही आईडी मैं इसी आईडी से आऊँगा, यही नाम से ठीक आऊँगा। है, तो ठीक है, जरूर लिया करेंगे आपको, नो प्रॉब्लम। ठीक है मुकुल भाई, अपना ख्याल रखें। ठीक है। आप थैंक यू, थैंक यू। मुकुल भाई हमारे साथ थे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत गपशप चली मुकुल भाई के साथ।